वक्त असम से जो नजारा सामने आ रहा है उसे देखकर पूरे कांग्रेसी खेमे में हालत पंक्चर हो गई है। वोट परसेंटेज की बात करें तो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों जो हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस की ऐसी की तैसी होने वाली है, वो आज वोटिंग में सरेआम दिख रही है। बने रहिएगा, हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। असम में आज जो बम्पर वोटिंग हो रही है उसने दिल्ली में बैठे इकोसिस्टम की जड़ों में गर्म पानी डाल दिया है। जी हां दोस्तों, दोपहर तक 37% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइन जो लगी है उसने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी शहजादे राहुल गांधी इस बार असम में औंधे मुंह गिरने वाले हैं। और जो रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं वहां पर आकर उन्होंने कहा है जो शासन चल रहा था वो शासन बहुत ही बेहतरीन है और हमें फिर से नक्सलवाद गरीबी नहीं चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताएं। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर असम का सत्ता हथियाने का ख्वाब देख रहे थे, जो खेड़ा साहब कह रहे थे कि साहब हम जो है उनकी पत्नी के खिलाफ तमाम चीजें निकाल कर आए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी हेकड़ी साफ कर दी है और हेमंता के इस जलजले ने उनके पूरे सिंडिकेट को चारे खाने चित कर दिया है। ईवीएम का हर बटन आज सिर्फ एक ही गवाही दे रहा है कि असम में घुसपैठियों के हमदर्दों पर अब बोरिया बिस्तर जो है उनका बंधने वाला है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले कुछ विजुअल्स दिखा देता हूं वोटिंग के। आज के इस एपिसोड में मैं कोई हवाई बात भी नहीं करूंगा। आज मैं डंके की चोट पर आपको वो सीक्रेट डेटा दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर कांग्रेस के भाषण जीवी नेता सदमे में चले जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको क्या क्या दिखाने वाला वो भी सुन लीजिए। इस समय वोटिंग चल रही है। सबसे पहले मैं आपको करीबी हमारे जो नेटवर्क है जीनियस 30 उसका सबसे बड़ा जो राइजोर राय है मेगा सर्वे है वो दिखाऊंगा, जिसमें असम के 50,000 से ज्यादा नागरिकों ने अपना मूड बताया है। दूसरा मैं बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ नहीं बल्कि सिर्फ इकोसिस्टम के किराए के टट्टू थे और आज 37% वोटिंग ने उनकी पोल खोल दी है दोपहर तक। और तीसरा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हेमंत दादा के भौकाल ने असम के मदरसों और घुसपैठियों के सिंडिकेट का परमानेंट इलाज करने की नई क्रांति ला दी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं असम में किसकी सरकार बनने जा रही है तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आज की वोटिंग के क्रोनोलॉजी को समझते हैं। सुबह ही असम के मतदान केंद्रों पर जो भारी भीड़ उमड़ी वो और जो आंकड़ा 37% का आ रहा है वो सिर्फ चुनाव का आंकड़ा नहीं है, ये असम की जनता का उस तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा हथौड़ा है जो कांग्रेस दशकों से करती आई। राहुल गांधी असम में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता उन्हें सिरे से नकार देती है। उन्हें लगता था कि वो विदेशी मीडिया और अपने इकोसिस्टम के पत्रकारों के सहारे नैरेटिव सेट कर लेंगे, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? जमीन पर हेमंत बिस्वा शर्मा सुनामी जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के सुनामी का जलजला चल रहा है, जिसके आगे कांग्रेस का पूरा कुनबा ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। मैं जरा सा अपने पैनल प्रोड्यूसर से चाहूंगा मेगा स्क्रीन पर लगाइए ताकि वो झूठ बोलने वालों की हेकड़ी निकाली जा सके। अब अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, हमारे करीबी नेटवर्क जीनियस 30 ने असम के चुनाव के लिए 50,000 नागरिकों का एक मेगा सर्वे जिसे राइजोर रॉय जारी किया था। 50,000 लोगों का डेटा कोई मजाक नहीं होता दोस्तों। ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि असम में कांग्रेस का सूफड़ा साफ होने वाला है। इस सर्वे के मुताबिक असम की जनता ने हेमंत बिस्वा शर्मा विकास मॉडल और उनके धाकड़ एक्शन पर 100% मुहर लगा दी है। जनता ने साफ कर दिया है कि उन्हें घुसपैठियों को पालने वाला सिंडिकेट नहीं चाहिए बल्कि उन्हें नेता चाहिए। वो नेता चाहिए जो डंके की चोट पर मदरसों को साधारण स्कूलों में बदल दे, जो राज्य की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना करे। और सर्वे कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील है। हेमंत बिस्वा जो है शर्मा यानी कि हेमंता दादा का इतना भौकाल क्यों है, उन्होंने क्या काम किया हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जो काम उन्होंने किया है जिसे करने में पुरानी सरकारों के हाथ पैर कांपते थे। जब असम में अवैध मदरसों का जाल फैला हुआ था, जब कांजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने कब्जा सिंडिकेट चला रखा था,
तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुलडोजर मंगवाकर इनका परमानेंट इलाज किया। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ जो सबसे धाकड़ सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे जो बड़ी बड़ी डींगे झाड़ने वाले नेता हैं उनके सीने पर सांप लौटने लगा। ये लोग चिल्लाते रहे कि तानाशाही आ गई है, लेकिन आज 37% तक अभी तक की बम्पर वोटिंग ने साबित कर दिया है कि जनता तानाशाही नहीं कि बल्कि गुड गवर्नेंस को वोट दे रही है। आज इस देश के फर्जी सेकुलर लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अब वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक खासकर, बटेगा नहीं। जब आप एक खास समुदाय के लिए नीतियां बनाते हैं और बहुसंख्यक समाज की अनदेखी करते हैं तो इसका अंजाम यही होता है जो असम में कांग्रेस का अभी हो रहा है। राहुल गांधी को लगता था कि वो सिर्फ मोहब्बत की दुकान का पोस्टर लगाकर जनता को बेवकूफ बना देंगे, लेकिन असम की जनता जानती है कि उस दुकान के पीछे असल में घुसपैठी और देश विरोधियों का सिंडिकेट चल रहा है। 50,000 लोगों के मेगा सर्वे तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, असली पिक्चर तो 4 जून नतीजे वाले दिन रिलीज होंगे, जब ईवीएम खुलेगी और कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा पसरेगा। दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24/7 के मन से हमने इस चुनावी सर्वे और तुष्टीकरण की राजनीति का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने रख दिया है। अब आपको तय करना है दोस्तों, असम में 37% से ज्यादा की बम्पर वोटिंग और जीनियस 30 के मेगा सर्वे में कांग्रेस का सूफड़ा साफ होना क्या राहुल गांधी की राजनीति का अंत है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का यह धाकड़ मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा, इसे पूरे असम में शेयर कीजिए दोस्तों। कहीं भी आप शेयर करेंगे असम तक पहुंच जाएगी और असली औकात विपक्ष को पता चलेगी। वोटिंग जारी है, शाम के 5 बजे से पहले ये सबके फोन में होनी चाहिए। बने रहे, गुवाहाटी तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।